देखिए, ठीक है, मैं सारा का सारा जितना भी बेसिक इंट्रो है वो एक ही साथ आपको कवर करा देता हूँ। आर्क क्या होता है शिवम? इट इज अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस का पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंटों के बीच में सरकमफ्रेंस का जो छोटा सा पार्ट होता है उसे हम आर्क कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, ए है, यहाँ पर बी है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप आर्क कहेंगे। आर्क को दिखाने के लिए कितने अल्फाबेट चाहिए? कम से कम तीन चाहिए, क्योंकि ए बी, आर्क ए बी बोलने से पता नहीं चलता नीचे वाले की बात हो रही है कि ऊपर वाले की बात। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी दे रहे हैं और यहाँ पर हम डी दे रहे हैं। भैया हम ये भी तो बोल सकते हैं माइनर आर्क ये भी। भाई माइनर आर्क मेजर आर्क ऐसे बोल सकते हो आप, बोल सकते, लेकिन मैं माइनर और मेजर के चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ ना कि आर्क का नाम दे दीजिए, दिक्कत क्या है? आर्क ए सी बी, प्रॉब्लम क्या है? नीचे वाले की आर्क की बात हो रही है, ऊपर वाले की बात करें तो बोल दीजिएगा आर्क ए डी बी। हाँ, छोटे वाले को क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। बड़े वाले को क्या बोलेंगे? मेजर आर्क, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन तीन अल्फाबेट से दिखा देंगे तो और क्लियर कट समझ में आ जाएगा कौन कहां से कहां तक की बात हो रही है। तो सबसे पहली शुरुआत करी है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमने किससे? आर्क से। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर क्या होता है भाई? दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया है उसे सेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ओ है, ये ए है, यहाँ बी है और ये सी है, तो ये वाला जो पार्ट है दो रेडियस और आर्क के बीच का जो सरफेस है उसे सेक्टर कहते हैं। मैं इस सेक्टर को बुलाऊंगा सेक्टर ओ ए बी सी। ये तो दो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसी तरीके से सेक्टर यार ये भी तो है, ये भी तो कहीं ना कहीं दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया है। हाँ जी, इसको कहेंगे हम मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, या फिर इसका नाम देने के लिए आप एक काम करिए, इसको डी नाम बुला लीजिए और इसका नाम हो जाएगा ओ ए डी सी। तो आप इसको बुलाओगे सेक्टर ओ ए डी सी, और नीचे वाले को क्या बुलाएंगे? सेक्टर ओ ए बी सी। क्लियर है? तो सेक्टर क्या है शिवम? जैसे जैसे नहीं, किसके बीच का एरिया वो बता फटाफट। दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया है कौन? ओ ए बी। क्या पूछो लड़का यार, सेक्टर। नेक्स्ट है आपके पास सेगमेंट। सेगमेंट से पहले काम करो, कॉर्ड समझो, कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड क्या है? इट इज अ लाइन सेगमेंट whose starting and ending point lies on the circle। भाई जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सर्कल पर ही लाई करता है उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। तो ये कॉर्ड है आपके पास और इसका नाम आप लिखोगे कॉर्ड ए बी। ये कॉर्ड है AB। इसी तरीके से एक और कॉर्ड भी हो सकती है, क्या ये भी कॉर्ड है? बोलो। हाँ जी, इसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है? सर्कल पर ही है, तो जी हाँ ये भी कॉर्ड है। कॉर्ड सी डी नाम है इसका। इसका नाम है कॉर्ड ए बी, इसका नाम है कॉर्ड सी डी। ठीक है, तो कॉर्ड के बाद हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं सेगमेंट। क्या? चलो कॉर्ड में थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। भाई मुझे अब इस चीज को देख के बताओ, मुझे सर्कल में कितनी कॉर्डें बन सकती हैं? आंसर है इनफाइनाइट, अनगिनत कॉर्डें आप बना सकते हैं सर्कल में। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन है, आइए कॉर्ड के बारे में कुछ और चीजें थोड़ा सा, वैसे तो चलो कोई बात नहीं, ध्यान। तो ये क्या कॉर्ड है? बताओ, क्या ये कॉर्ड्स हैं? क्या ये सारी कॉर्ड है? अरे सोच के बोलो यार। हाँ ये सारी कॉर्ड्स हैं, ये सारी कॉर्ड्स हैं।
अब एक ऑब्जर्वेशन भी है, जैसे जैसे आप सेंटर के नजदीक बढ़ेंगे कॉर्ड बड़ी होती जाएगी, और सबसे बड़ी कॉर्ड कहां से पास करेगी? सेंटर से। सबसे बड़ी कॉर्ड कहां से पास करेगी? सेंटर से। और उस कॉर्ड को एक स्पेशल नाम दिया गया है, डायमीटर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ी कॉर्ड का क्या नाम होता है, तो आंसर है डायमीटर। अच्छा, बहुत लोगों से मैंने पूछा है डायमीटर क्या होता है, तो वो मुझे कहते हैं डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब आप बताइए क्या ये बात सही है कि गलत है? सही भी है। भाई ये बात तो सही है, लेकिन ये डायमीटर की डेफिनेशन नहीं है। रेडियस का दुगना डायमीटर की वैल्यू के इक्वल होता है, लेकिन वो उसकी डेफिनेशन नहीं है। जैसे कि देखिए, ये आपके पास एक सर्कल हो गया, एक रेडियस यहाँ है, एक रेडियस यहाँ है, यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ बी है। क्या मैं ए ओ बी को डायमीटर बोल सकता हूँ? क्यों? ये तो ट्वाइस ऑफ रेडियस ही है, सेंटर में है ना। ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये क्या नहीं है? लाइन सेगमेंट। डायमीटर एक लाइन सेगमेंट है। डायमीटर इट इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर। ये डायमीटर की डेफिनेशन। डायमीटर की डेफिनेशन ट्वाइस ऑफ रेडियस नहीं है। हाँ, उसकी वैल्यू डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्वल होती है, लेकिन अगर कोई पूछे डायमीटर क्या है, तो इट इज अ ट्वाइस, इट इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो आपने एक ऑब्जर्वेशन किया कि जैसे जैसे आप सेंटर के नजदीक बढ़ते हैं, कॉर्ड आपकी बड़ी होती जाती है, और सबसे बड़ी कॉर्ड कहां से पास करती है? सेंटर से। और जिसे आपने एक निकनेम दिया हुआ है, डायमीटर। अच्छा, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं फिर कॉर्ड क्या होने लगती है? छोटी होने लगती है। चलिए एक चीज आपसे पूछ लेते हैं भाई, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल हो गया, और यहाँ सेंटर है। ये वाली जो कॉर्ड है, जस्ट एक बात कह रहा हूँ, ये 5 सेंटीमीटर की है, और इसकी दूरी सेंटर से जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अगर 3 सेंटीमीटर में इधर तिरछी कॉर्ड बनाऊं, तो क्या ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी? हाँ या ना? क्या सीखने को मिला इससे? सेंटर से डिस्टेंस अगर सेम होता है, तो कॉर्डों की लेंथ आपस में कैसी होती है? इक्वल होती है। ये एक थ्योरम भी आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। जो बच्चे 9th में पढ़े हैं, सर्कल जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उन्होंने ये थ्योरम जरूर पढ़ी होगी, कि अगर दूरी सेम हो सेंटर से, मान लो 3 सेंटीमीटर ऊपर है, 3 सेंटीमीटर नीचे है, और दोनों के एंड पॉइंट से अगर मैं कॉर्ड बनाऊं, तो उन कॉर्डों की लेंथ भी आपस में कैसी होगी? और इवन चाहे वो टेढ़े ही क्यों ना हो। अगर ये भी, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं रैंडमली कहीं पर भी, जस्ट एक बात कह रहा हूं यार, ये भी कितना है? 5 है। अगर मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन अगर ऐसी बना दूं, और अगर इसकी सेंटर से दूरी नापूं, तो ये कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत सिंपल लॉजिक है, कि सेंटर से दूरी अगर सेम है, तो कॉर्डों की लेंथ आपस में हमेशा कैसी होगी? इक्वल होगी। और अगर कॉर्डों की लेंथ अगर आपस में इक्वल है, तो उनकी दूरी सेंटर से कैसी होगी? वो भी सेम होगी। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास सर्कल है, और अगर आप अलग अलग एंगल्स पे सेम लेंथ की कॉर्ड्स बनाते चले जाते हैं, तो इन सारे कॉर्डों की जो दूरी है सेंटर से, वो हमेशा कैसी होगी? सेम होगी। अगर आप इन सारी दूरियों को नापोगे ना, तो ये सब सेम होंगे। कमाल की बात है सर, बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास है। तो सबसे पहला मैंने बताया आपको आर्क। आर्क क्या होता है? पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल पे दो पॉइंटों के बीच में सर्कमफ्रेंस का जो भी पार्ट है, उसको हम आर्क कहते हैं। दो तरह की होती है, एक मेजर और एक माइनर। माइनर छोटी वाली, मेजर बड़ी वाली। 3 अल्फाबेट से दिखाते हैं। अच्छा, इस तरीके से भी दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास सर्कल हो गया, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ बी है। तो ऐसे भी दिखा देते हैं, या तो आप ऐसे लिखो नाम, वरना आप ऐसे लिखिए, और ऐसे छतरी सी बना दो। ये भी आर्क का नोटेशन। ऊपर एक कैप सा लगा करते हैं, और वो भी एक सेमी सर्कल सा, वो भी एक आर्क का नोटेशन है कि हाँ ये आर्क है। ठीक है। ये वाला बहुत कम यूज होता है, लेकिन अगर यूज हो जाए तो आपको पता होना चाहिए।
कि इसका और इसका मतलब एक ही है। क्लियर यहां तक? अच्छा जी, आर्क के बाद फिर मैंने क्या सिखाया था आपको? सेक्टर। सेक्टर क्या होता है भाई, शिवम बताएगा। हाँ, मतलब कहीं यहाँ लिख के गया क्या? बता बता, सेक्टर क्या होता सेक्टर होता है, क्या कहते हैं, किसी सर्कल में। है? नवीन बताएगा, तेरे से अच्छा, तेरे से तो नवीन जानता है। नवीन तू बता। सेक्टर दो आर्क और दो दो रेडियस आर्क, और एक आर्क के बीच में जो एरिया होता है। बहुत बढ़िया। दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। कौन सा एरिया? दो रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया एनक्लोज्ड होता है, बंद, उसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। सेक्टर भी दो तरह के, मेजर और माइनर। बड़ा वाला एरिया है तो मेजर, छोटा वाला है तो माइनर। चार अल्फाबेट्स का यूज होता है लिखने के लिए। उसके बाद क्या सिखाया? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट जो दोनों जिसका जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सरकमफ्रेंस पे होते हैं या सर्कल पे होते हैं। सही है। इसके बारे में फिर हमने एक ऑब्जर्वेशन किया कि जैसे जैसे हम सेंटर के नजदीक बढ़ते हैं, कॉर्ड बड़ी होती जाती है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, कॉर्ड छोटी होती जाती है। तो बराबर कॉर्ड जो है वो सेंटर से बराबर दूरी पर होती है। एक सिंपल सा लॉजिक है हमारा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। पक्का? ठीक है। सबसे बड़ी कॉर्ड कहां से पास करती है? सेंटर। जैसे हम क्या कहते हैं? तो डायमीटर एक कॉर्ड है, एक लाइन सेगमेंट है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेगमेंट। देखिए देखिए, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है सर्कल का? पाई आर, पाई आर, पाई आर स्क्वायर एच। ए नहीं। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला नहीं पता? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला नहीं पता? बहुत बढ़िया। एरिया का बताइए। क्या था एरिया का नहीं पता? बता। टू ब्रैकेट के अंदर पाई आर, भाई पाई, टू ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस। एक्चुअल। अच्छा, अब भैया पढ़ के आया था ताजा? पेपर था क्या? पेपर वही में था। चलिए, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। भाई सर्कल में एल बी एच हाइट वाइट कुछ नहीं होता है, सिर्फ रेडियस होता है। फॉर्मूला में रेडियस के अलावा और कुछ दिखाई देगा भी नहीं। ठीक है, पाई एक कांस्टेंट है, वो आपको पता है 22/7 है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर और डायमीटर का फॉर्मूला है इसका तो बता, एल बी एच 2 आर। कितना है? 2। ये तीन फॉर्मूले आपको बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए। छोटी क्लासों से आप इनको पढ़ते आ रहे हैं, प्लीज इसको इसको अफोर्ड नहीं करेंगे यार बिल्कुल भी। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है वो सुनिए। एक सर्कल में कॉर्ड तो बनती है, तो कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को, कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। एक कॉर्ड और आर्क के बीच के एक कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। तीन चीजें सिखाई है मैंने आपको। एक तो मैंने आपको सिखाया आर्क, एक मैंने आपको सिखाया सेक्टर, एक मैंने आपको सिखाया सेगमेंट। अरे जो जिस चैप्टर में उनकी बात कर रहा हूं मैं अभी। तीन चीजें हैं इसमें, एक आर्क, एक सेक्टर और एक सेगमेंट। एक चीज और है, ट्राइंगल, वो मैं बताऊंगा कहां बनेगा। ये चार चीजें सीख जाइए। और एक एक दो कंसेप्ट और, एक एक कंसेप्ट और है बस, वो क्लॉक वाला, उसको सीख जाइए। अब घोड़े वाला जो क्वेश्चन है उसमें वही है, कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। एक क्लॉक का एक कंसेप्ट है, वो सिखा देंगे, बस फिर तो क्वेश्चन से क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए प्लीज।
सेगमेंट क्या होता है बताओ? एक और एक आर्क के बीच का एरिया। कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया कहलाता है सेगमेंट। ठीक है, इसी तरीके से एक सेगमेंट तो ये हो गया, एक ये वाला भी है भाई, ये भी तो कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया है, लेकिन ये बड़ा वाला है तो इसको क्या बोलेंगे? मेजर। ये छोटा वाला इसको क्या बोलेंगे? माइनर। भैया नाम कैसे देंगे? नाम ऐसा देंगे। अब आप बताओ, नीचे वाले को बुलाना है तो क्या लिखूंगा? सेगमेंट एसीबी। ऊपर वाले को बुलाना है तो क्या लिखूंगा? सेगमेंट ए डी एडीबी। एबीडी बोल सकते हैं, एडीबी बोल सकते हैं, बीएडी बोल सकते हैं, कैसे बोलिए, ऊपर वाले की बात होगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अभी फटाफट एक रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या शिवा? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। देखो जो जो चीजें चाहिए मैं सारी लिख रहा हूं यहाँ पर। मुझे सरकमफ्रेंस भी चाहिए होगा, फॉर्मूला 2 पाई आर। डायमीटर चाहिए होगा 2 आर। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर एरिया पता है तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, मतलब मैं रेडियस निकालकर फिर सरकमफ्रेंस निकाल सकता हूँ। मुझे सरकमफ्रेंस पता है, मैं रेडियस निकालकर एरिया भी निकाल सकता हूँ। समझ में आया? ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, प्लीज इसको गलत नहीं करेंगे। दूसरा चीज, फिर मैंने आपको सिखाया था कि आर्क क्या होती है। आर्क क्या होती है? इट इज अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। भाई एक सर्कल में दो पॉइंटों के बीच में जो सरकमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। मैं इन चीजों को रिपीट इसलिए कर रहा हूं बार बार क्योंकि ये सारी शब्द बार बार घूमेंगे इसमें, फिर मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि आर्क क्या है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट, फिर मैंने क्या सिखाया आपको? सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? बिल्कुल, दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया है इसे आप कहते हैं सेक्टर। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट फिर मैंने आपको क्या सिखाया? सेगमेंट। सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? बिल्कुल सही बात है। एक कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया जो होता है ये कहलाता है सेगमेंट। डायग्राम से थोड़ा ज्यादा समझेंगे आप, डायग्राम याद रखिए, सेगमेंट बोलते ही आपके सामने डायग्राम आना चाहिए, उससे आप बता दोगे कि क्या किसके बीच का एरिया है वो। अच्छा जी नेक्स्ट, एक ट्राइंगल और बनेगा इसमें, उस ट्राइंगल का और ध्यान रखिए। आइए बात करते हैं उस ट्राइंगल का। मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने ये सर्कल बनाया, मैंने दो पॉइंट बनाए, तो अगर मैं मान लीजिए जैसे इस तरीके से, यहाँ पर O है, ए है, यहाँ B है, और अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं, और अगर मैं इसको इससे और इससे कनेक्ट कर दूं, तो ऊपर एक ट्राइंगल बनेगा और नीचे क्या बनेगा? एक सेगमेंट। और ओवरऑल क्या बनेगा? एक, अरे बोलो, ओवरऑल क्या बनेगा? ओवरऑल एक सेक्टर बनेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं एक सेक्टर में सेगमेंट भी होता है नीचे, और ऊपर क्या होता है? एक ट्राइंगल। ठीक है, तो आर्क, सेक्टर, सेगमेंट एंड ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल लेंगे कि इस ट्राइंगल के बारे में हमें बात करनी है मेन। ठीक है, चलिए ट्राइंगल देखिएगा। तो मतलब इस तरीके जैसे आपके पास एक सर्कल हो गया और यहाँ बीच में एक पॉइंट हो गया, इस तरीके से आपने एक ट्राइंगल बना लिया। अब हम पहले तीनों फॉर्मूला, चलिए इस फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ए और ए भी है। मुझे अगर इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। कैसे? पहली बात तो दोनों रेडियसों के बीच का मुझे क्या पता होना चाहिए? एंगल और रेडियस पता होना चाहिए। तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ इस ट्राइंगल का, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ऐसे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है जो सर्कल में बनता है सेंटर पे। क्या क्या चीज चाहिए इस एरिया को निकालने के लिए? एक तो रेडियस चाहिए, थीटा, और एक थीटा चाहिए। थीटा क्या है? एंगल किसके बीच का? दो रेडियसों के बीच का। समझ में आया?
अच्छा जी, इसी तरीके से सेक्टर निकालने के लिए ये पूरा एरिया निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है। ये सेक्टर का है, ठीक है, ये ट्राइंगल का है। सेक्टर का है एरिया इक्वल टू, उसके लिए मुझे थीटा चाहिए और क्या चाहिए, रेडियस। फॉर्मूला सुनिए, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। यहां पर थीटा क्या है, एंगल किसके बीच का, दो रेडियसों के बीच का, और आर तो क्या है, रेडियस, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा और आर पे दो फॉर्मूले हैं आपके पास, एक ट्राइंगल का और एक सेक्टर का। अच्छा एक और भी है, आर्क का। मतलब सर्कल में आप कहीं ना कहीं आर्क भी निकाल सकते हैं, अगर आपको क्या पता है, थीटा और क्या पता है, आर, तो आप ये लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का, मैं याद करा दूंगा, आपको चिंता मत करिए। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई, आधे को याद कराता हूँ आपको। थीटा अपॉन 360 तो लगना ही लगना है, चाहे सेक्टर हो चाहे आर्क हो। क्यों, क्योंकि ओवरऑल एंगल कितना होता है, और आप कितने एंगल की बात कर रहे हो, थीटा। मतलब मेरे थीटा नंबर आए हैं कितने में से, 360 में से। मुझे पाई आर स्क्वायर में से बता दो कितने आएंगे। ये है बात, तो परसेंटेज जैसी। क्योंकि मुझे भी पता है कि सेक्टर किसका पार्ट होता है, लेंथ का पार्ट, मतलब सरकमफ्रेंस का पार्ट होता है कि एरिया का पार्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो किसका है, एरिया। थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर ही होगा, किस में, सेक्टर में। अच्छा जबकि आर्क में क्या होगा, 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि वो सरकमफ्रेंस का पार्ट है, तभी तो मैं आपको याद कराया। ये आर्क किसका पार्ट है, सरकम, जबकि सेक्टर किसका पार्ट है, एरिया का, इसलिए उसके फॉर्मूले में भी पाई आर स्क्वायर दिखता है। और जब आर्क की बात होगी तो उसके फॉर्मूले में 2 पाई आर दिखाई देगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो कहीं ना कहीं थीटा और आर पर आधारित हैं आपके तीन फॉर्मूले, एक सेक्टर का, एक आर्क का, और एक ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल का फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, इसको करने का अलग तरीका बनाते हैं वो, पर पहले आप इससे सीख लीजिए, मैं आपको उसको भी सिखा दूंगा। पहले आप सिंपल सीखिए, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बोलो, इसमें ट्राइंगल में तो अलग अलग होती है। अरे एक भी सारे इसी में हो जाएंगे कवर। अगर सर्कल, अगर सेंटर पे ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ऐसे ही निकलेगा फॉर्मूला, ऐसे ही आएगा आंसर, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हालांकि वो एक तरीका होता है, ऐसे गिराते हैं फिर ये बढ़ जाता है दो भागों में, फिर उसको एरिया कैलकुलेट करते हैं। डोंट वरी, वो भी सिखा देंगे, लेकिन अभी पहले ये सीख लो, कंसेप्ट सीख लेंगे, हो जाएगा। क्या, नहीं वैसे गलत नहीं है, आंसर सही मैच करेगा आपका, बोर्ड एग्जाम में अलाउड है, बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, बट चिंता मत करिए, मैं आपको बोर्ड एग्जाम से पहले पहले वो तरीका भी सिखा दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे इसके कंसेप्ट वाइज करके दीजिए, फिर मैं आपको इसको निकालने का तरीका बता दूंगा कैसे निकालू। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, पक्का, बोलो, बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा जी, लास्ट एक एरिया रह गया हमारे पास, बताओ किसका, सेगमेंट का। एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में बात नहीं करी हमने, आइए इसके बारे में बात करते डिवाइड होगा। हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट आप खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया, यहाँ रेडियस हो गई, यहाँ थीटा। मान लीजिए मैंने इसे इसको कनेक्ट कर दिया, अगर मैं इस वाले एरिया को निकलवाना चाहूं तो आप बताइए किस तरीके से निकालेंगे, क्या लगता है आपको? ऑफ, अगर इस पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस, अगर मैं ट्रायंगल के एरिया को क्या करवा दूं, माइनस, तो ये नीचे वाला एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख रहा हूं मैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, छोटा वाला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मेजर का नहीं होता ये। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ
माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। सही है। अच्छा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, फॉर्मूला बता दो। सेक्टर का बता दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का बता दें। ये फॉर्मूला जो याद रखना चाहे वो याद रख लेना डायरेक्टली, लिखा हुई है। ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर कोई पूछ ले, मेजर सेगमेंट, तो मैं आपको गाइड करूंगा एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को क्या करवा दीजिएगा, माइनस। समझ में आया? ठीक है। चलिए, क्लॉक का कंसेप्ट और है, उसको और समझ लेते हैं, उसके बाद आपको तो डन है। अच्छा, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। तो जैसे मान लीजिए सर्कल है, अगर मैं बोल रहा हूँ इसका 1 क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब है इसको 4 भागों में बांटिए और इसके एक भाग की बात करिए, इस वाले की। तो जैसे ही क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेंटर पर थीटा ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है कितना, 90 डिग्री। इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके वो कार्टेशियन प्लेन वाले होते हैं, इसमें थीटा कितना रहता है, और आप इसको क्या बोलते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब ही है कि आपने पूरे 360 को कितने भागों में बांट दिया, 4 में। तो 4 भागों में बांट दिया, तो एक भाग कितने का होगा, फिर 90 का ही होगा। चाहो तो डिवाइड करके देख लो, 360 अपॉन में 4। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेंट लिखा हुआ मिलता है, तो इस बात को समझिए, क्वाड्रेंट का मतलब है कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90। अच्छा जी, एक क्लॉक का कंसेप्ट और है, उसको देखिए। क्लॉक में देखिए भाई, देखो क्लॉक में होती हैं 2 सुइयां, एक होती है मिनट हैंड। देखो वैसे तो 2 ही होती है बेसिकली, अब तो वो वाली भी आ गई है, कौन सी, सेकंड हैंड वाली भी आ गई है, फिर वो और एक और छोटी सी रहती है कुछ कुछ घड़ियों में। सही है भाई। ठीक है, मिनट हैंड। ठीक है। और एक होती है आपके पास आवर हैंड। ठीक है, क्लॉक में ये 2 सुइयां ही होती हैं बेसिकली। और तो जैसे जैसे अब थोड़ा सा पैसे बढ़ रहे हैं, तो लोग, एक छोटी वाली सुई होती है जिसको आवर हैंड कहते हैं, जो कि घंटों का हिसाब बताती है। एक होती है मिनट हैंड, जो थोड़ी बड़ी होती है। एक पतली होती है, बड़ी होती है, वो सेकंड्स के लिए होती है, लेकिन उसको आप काउंट मत करिए। तो एक मिनट हैंड है और एक आवर हैंड। मुझे अब एक चीज समझा दीजिए, ये जो मिनट हैंड होती है, ये 360 डिग्री कितने मिनट में कवर करती है, 360 मिनट। 360 डिग्री अच्छा। कितने मिनट में कवर करती है, 60 मिनट। आंसर है 60 मिनट्स। 60 60 मिनट्स में वो वापस घूम के वहीं आ जाती है। सही है। तो कहीं ना कहीं 60 मिनट्स में कितना डिग्री मूव हुआ, 360। तो 1 मिनट में कितना मूव होगा, तो आंसर है 360 अपॉन में 60, ये कट गया, यहाँ पे आ गया 6, तो आंसर आ गया 60। अब अगर कोई बच्चा अगर इस बात को डायरेक्टली याद रखे, तो उसका टाइम बच जाएगा ये करने में, कि जो मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करती है, आंसर है 6 डिग्री। सीधी बात, 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करती है। अब यही बोलते हैं, क्वेश्चन ऐसा आता है, बोलता है एक क्लॉक है जिसमें मिनट हैंड की लेंथ इतनी है, और अगर वो घड़ी जो है वो 6 मिनट चलती है, तो आप बताइए उसने कितना एरिया क्लीन किया। अब आप खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए ये क्लॉक है, जस्ट एक बात करें, ठीक है, और जो सुई है वो यहां पर थी, 6 मिनट बाद वो सुई यहां आ गई। अब आपसे पूछ रहा है कितना एरिया क्लीन किया, तो अब आप बताइए वो एक्चुअली में निकलवाना क्या चाहते हैं आपसे, वो आपसे निकलवाना चाहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला एरिया चाहते हैं वो आपसे। तो मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे सेक्टर निकलवाना चाहते हैं। अब आप खुद सोचिए, सेक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, एक तो थीटा चाहिए और एक रेडियस चाहिए। ये जो घड़ी की जो सुई है, ये कहीं ना कहीं रेडियस ही तो बता रही है।
जैसे मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है और थीटा आप निकालेंगे। अब आप बताइए थीटा कैसे निकालेंगे। भाई आपको पता है कि 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करते हैं, 6 डिग्री कवर करती है। अब आप बता दीजिए 6 मिनट में कितना करेगी, फिर आंसर है 36 डिग्री कवर करेगी सर, 6 × 36। तो थीटा आपने पता लगा लिया और रेडियस उसने दी आपको 7। अब आपको बस एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखो, शिवम बताएगा, मैं बता शिवम। तुझे सब दिया है। R²। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देख, नवीन बताएगा। नवीन तू, नवीन है तेरा नाम। 2πr क्यों गए? क्या ये सरकमफ्रेंस का पार्ट है? थीटा की वैल्यू कितनी है? 36। अरे ना पड़ेगा क्यों? पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 और यहाँ पर 7 × 7, तो ये 7 से सेट जाएगा। यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 10 बार, और ये आप मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 7 × 14 और 154 और अपॉन में 10, और यहाँ पर हो जाएगा 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ इस तरीके का काम आप करेंगे क्लॉक में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करती है, आंसर है 6 डिग्री। आवर हैंड की और बात कर लेते हैं। आवर हैंड के बारे में क्या ख्याल आता है भाई? आवर हैंड जो है वो वापस घूम के कब आती है? 24 घंटे की 12 घंटे? 12 घंटे मैडम, 12। 24 घंटे का दिन रात मिलाकर होता है मामला। एक बार दोपहर के 3 बजते हैं, एक बार रात के में भी 3 बजते हैं, तो 12 घंटे में वो हासिल मतलब दोबारा होता है, ठीक है। तो मतलब 12 घंटे में वापस घूमती है। अच्छा 12 आवर्स में कितना डिग्री हो गया? 360, सही है। अच्छा 12 आवर्स में कितना डिग्री कवर कर दिया हमने? 360। अच्छा जी, अब आप ये बताइए, मुझे तो मिनट की बात करनी है ना, तो 60 मिनट और कर लेते हैं। तो 1 मिनट में 360 और अपॉन में 12 इंटू में 60। 0 0 चला गया, 6 से यहाँ पे 6 बार, 6 से 1 बार, यहाँ 2 बार, कितना डिग्री? आधा डिग्री मूव करती है। मतलब एक भी नहीं मूव करती है, बड़ी जो छोटी वाली सुई। 1 मिनट होगा तो बस खाली आधा डिग्री बस, ठीक है। तो इस बात को भी अगर आप ध्यान रखें तो मामला क्लियर होता है। अच्छा कभी कभी तो वैसे 6 मिनट बोल देते हैं, कभी कभी वो ऐसा भी बोलते हैं कि जी 9:15 हो रहे थे और 9:25 हो गए। अब आप बताइए कितना एरिया क्लीन किया? तो ऑब्वियस सी बात है, वेल अंडरस्टैंडिंग है भाई, 10 मिनट का गेम चल रहा है, उसी हिसाब से आप सेट करो, ठीक है। वो जितना भी कवर करेगी वो कवर करेगी। अच्छा जी, ये होने के बाद क्वाड्रेंट वाला बता दिया मैंने आप लोगों को। यार एक टॉपिक और रहेगा, नहीं हॉर्स नहीं, ये वाला। अरे हॉर्स वाला कवर हो जाएगा, इसमें चिंता मत करो। हॉर्स वाले में कुछ भी नहीं है, हॉर्स भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर ध्यान दो। तो ये, अरे इधर ध्यान दो यार प्लीज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे मान लीजिए ये एक आपके पास सर्कल है और ये एक और सर्कल है, ठीक है, वाला कौन कहते हैं, हाँ, और एक ये सर्कल है, ओके। तो जैसे मान लीजिए इस तरीके से, और रेड है और एक ब्लू, हाँ उसके बाद कारो। चलिए ध्यान दीजिए, तो इस तरीके से आपके पास 3 सर्कल्स हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो सर्कल 1 है उसमें कौन सा कलर हो रहा है? सर्कल 2 में कौन सा हो रहा है? तो बस यही तो गलत है। हाँ यस, सर्कल 1 में ग्रीन हो रहा है, सर्कल 2 में ग्रीन और ऑरेंज प्लस करके हो रहा है, और सर्कल 3 में ब्लू ऑरेंज एंड ग्रीन मिलाकर हो रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जस्ट एक बात कर रहा हूं, मतलब ये वाला जो है ये सर्कल 3 है, ये वाला सर्कल 2 है,
और ये वाला जो है ये सर्कल 1 है। जो बच्चा इस बात को समझ गया ना उसको तो आ जाएगा क्वेश्चन। जो रेड ग्रीन ब्लू में खोता रहा उसको नहीं आएगा। भाई 3 सर्कल अलग है, कलर अलग है। एक किस्मत की बात है कि सर्कल 1 जो है वो एरिया ऑफ ग्रीन के ही इक्वल है, लेकिन सर्कल 2 में वो ऑरेंज के इक्वल नहीं है, बल्कि ऑरेंज प्लस ग्रीन के इक्वल है। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे ऑरेंज कलर निकालना है तो अब आप बताइए क्या चीज माइनस करनी चाहिए? एरिया ऑफ सर्कल 2 में से माइनस करना चाहिए सर्कल 1 को। ये बात समझ में आई आपके? अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो जाएगा हमारा। बोलो ठीक है। अच्छा, अगर अगर ब्लू निकालना है शिवम तो बताइए। बता नहीं पाएगा। ब्लू आई का अब दिख रहा है। अब तो दिख रहा है। अब भी दिख रहा है। अरे भाई ब्लू कलर की बात नहीं। हाँ बताओ कौन से वाले सर्कल? ये भी सही है। प्लस करना क्या समझ गया? क्या भूसा खा के आएगा बे? सर्कल 3 में से माइनस कर दीजिए सर्कल। नहीं नहीं, सर्कल 1 क्यों माइनस कर रही हो? सर्कल 2 में ही से ही तो सर्कल 1 कवर हो जाएगा। भाई अगर पूरे सर्कल में से अगर आप सर्कल 2 को पूरे सर्कल 2 पूरा है उसको अगर आप हटा देंगे तो ये बीच वाली जो मोटाई है ब्लू वाली ये निकल कर आ जाएगी। इस बात को ध्यान रख के आप क्वेश्चंस करें। ठीक है ठीक है, चलो थैंक यू शिवम।